आज हम लोग जय कृष्णदास बाबा जी का चरित्र ले रहे हैं। जय कृष्णदास बाबा जी जो हैं, 2-3 हैं हमारे। ये जो जय कृष्णदास बाबा जी हैं जिनका हम चरित्र ले रहे हैं, ये काम्य वन के हैं। इन्हीं की फोटो ब्रज के भक्तों में ऊपर दिखाई गई है और ये भगवान को जल पिला रहे हैं। और राधा कृष्ण ने और कृष्ण बलराम ने आकर इन्हें दर्शन दिए थे और इन्होंने उन्हें जल भी पिलाया था करवे से। तो कृष्णदास बाबा जी जो थे ये 24 घंटे भजन किया करते थे। निद्रा तो इनको बहुत अल्प थी, बहुत ही कम मात्रा में निद्रा लेते थे। बस मुझे लगता है लेटते ही नहीं थे, पूरे दिन इनका भजन ही चलता था। अगाध गति से निरंतर इनका भजन चलता रहता था। तो ऐसे महात्माओं की जब हम चरित्र सुनते हैं तो हमारे भी मन में थोड़ा सा भाव आता है कि हम भी थोड़ा भजन करें, क्योंकि अंत में भजन ही काम आता है और कलयुग में तो भजन ही तारने वाला है। और गुरु कहते हैं कि भजन के बिना हमारा भगवान से प्रेम भी नहीं होता और हमारी स्मृति भी नहीं बनी रहती। तो कृष्णदास बाबा जी के चरित्र से खास हमें भजन की प्रेरणा मिलती है। और एक प्रेरणा और भी मिलती है कि इनका व्यवहार कितना स्निग्ध था, कितने प्रेमी थे ये, कि जो इनके पास आ जाता था छोड़ के नहीं जाना चाहता था। बहुत प्रेमी थे। तो आइए सुनते हैं हम कृष्णदास बाबा जी के चरित्र। भक्तों को भगवान को खोजना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं उसे खोज लेते हैं। भगवान स्वयं ही भक्तों को खोज लेते हैं। भक्त जितना भगवान की दर्शन की इच्छा करता है, उससे कहीं अधिक भगवान उसके लिए दर्शन के उतावले रहते हैं। जितने हम भगवान के दर्शन की इच्छा करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा भगवान हमारे दर्शन के उतावले होते हैं, अगर हम भक्ति करें तो। दुनिया में कोई चीज़ बिना इच्छा के नहीं मिलती है, बिना परिश्रम के नहीं मिलती है, और भगवान खाली इच्छा से मिल जाते हैं। भगवान ये खाली एक हैं पूरे जग में या पूरे यूनिवर्स में या पूरे ब्रह्मांड में, जो कि खाली इच्छा से मिल जाते हैं। अगर तीव्र इच्छा हो जाए, संसार की किसी चीज़ की आप तीव्र इच्छा करिए और उसके लिए मेहनत नहीं करिए तो नहीं मिलेगी। पर भगवान अगर तीव्र इच्छा हो जाए, तड़प हो जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, पर इस इच्छा के साथ दूसरी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मुझे भगवान मिले, मेरा भगवान से प्रेम हो, मेरा निरंतर भजन हो। बस यही एक तड़प, एक पुरुषार्थ, एक भाव रहना चाहिए। तो प्रेम हमारा भगवान से बढ़ता जाता है। भक्त की प्रेम सेवा में भगवान को जो सुख मिलता है, वह उन्हें वैकुंठ में भी नहीं मिलता। क्या बात कह दी। जो सुख भक्त की सेवा में और प्रेम में भगवान को मिलता है, वो वैकुंठ में भी नहीं मिलता। तभी तो वे श्री विग्रह रूप में इस लोक में आते हैं, भक्तों की सेवा ग्रहण करने श्री विग्रह रूप में आते हैं। पर इस लोक में आकर भी उनका मिलकर बिछुड़ जाने और बिछुड़कर मिल जाने का स्वभाव नहीं छूटता। लुका छिपी का खेल उन्हें चिरकाल से प्रिय है। इस खेल में भक्तों पर जो बीतती है, उसे उनके सिवा और कौन जानता है। वे जब मिलते हैं तो हठात मिलते हैं, अनायास मिलते हैं, बिना बुलाए मिलते हैं, और बिछुड़ते हैं तो हठात बिछुड़ते हैं, बिना नोटिस दिए, बिना रहम किए, बिना चिरौरी विनीत का या कुछ कहने सुनने का अवसर दिए। मिलते हैं तो हठात मिलते हैं और बिछुड़ते हैं तो कोई अवसर भी नहीं देते कुछ कहने सुनने का, एकदम चले जाते हैं। उनके लिए तो इस लुका छुपी में लाभ हानि बराबर का होता है, क्योंकि एक से बिछुड़ते हैं, दूसरे से मिलते हैं। पर जिस भक्त से बिछुड़ते हैं, उसका तो सर्वस्व लुट जाता है। और आज भी वे स्वतंत्रतापूर्वक 2 भक्तों का लुका छुपी खेल रहे हैं। एक से मिलने के लिए बंगाल में ब्रज तक की लंबी यात्रा करके आए हैं, दूसरे को ब्रज से बंगाल वापस भेजने के उत्सुक हैं। एक की सेवा त्याग रहे हैं, दूसरे की ग्रहण करने को उतावले हो रहे हैं। जिनसे बिछड़ रहे हैं वे हैं नित्यानंद प्रभु के वंशज, ढाका के श्री लक्ष्मीकांत प्रभु के पुत्र नवल किशोर गोस्वामी, और जिनसे मिल रहे हैं वह हैं काम्य वन के जय कृष्णदास बाबा महाराज। नवल किशोर जी जो हैं ब्रज दर्शन के लिए आए थे और अपने ठाकुर जी श्री राधा मदन मोहन को साथ लेकर आए थे।
जा रहे हैं कुछ दिन जय कृष्णदास बाबा की भजन कुटी रहने के पश्चात अपने प्राणधन को छोड़ के, और अब इन्हें अपने प्राणधन श्री राधा मदन मोहन को छोड़ के जाना पड़ रहा है। मानिए हमें अपने ये जो हमारे राधा कृष्ण है इन्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, तो हमें कितना दुख होगा। ये हमारे लड्डू गोपाल और राधा रानी है, इन्हें छोड़ना पड़े तो कितना दुख होगा। ऐसी उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा है। अब भगवान ने क्या लीला करी देखिए। गत रात्रि श्री राधा मदन मोहन ने स्वप्न में आज्ञा की थी कि मैं तुम्हारी सेवा से परितुष्ट हूँ, अब मैं इन बाबा जी की सेवा ग्रहण करूँगा, इस स्थान से नहीं जाऊँगा। विदा होते समय नवल किशोर गोस्वामी अश्रु विसर्जन कर रहे हैं अपने हृदय धन को अनायास खो देने के कारण, और जय कृष्णदास बाबा अश्रु विसर्जन कर रहे हैं हृदय धन को अनायास अयाचित रूप से प्राप्त कर आनंद में न समा सकने के कारण। एक से तो खूब खुश हो रहे हैं और एक को छोड़ रहे हैं। भगवान की क्या लीला है। श्री राधा मदन मोहन इस दृश्य को देख रहे हैं चुपचाप अनोखी व्यवस्था के कारण। भगवान देख रहे हैं एक छोड़ के जा रहे हैं, स्वप्न में आदेश दे दिया इनकी सेवा ग्रहण करूँगा, तुम इन्हें ही छोड़ जाओ, तुम जाओ। श्री राधा मदन मोहन उनकी सेवक श्री कृष्णदास बाबा काम्य वन में अब आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ दिन पश्चात राधा मदन मोहन की इच्छा से एक अल्पवयस्क बाबा जी भी आ गए और श्री कृष्णदास बाबा के पास रहकर मदन मोहन की सेवा में हाथ बटाने लगे। जय कृष्णदास बाबा उनके विनीत व्यवहार और सेवा परिचर्या से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें रागा अनुगा भजन की शिक्षा देने का संकल्प किया। उन्होंने उनसे पूछा तुम्हारी गुरु प्रणालिका है? उन्होंने कहा मैं तुम्हें रागा अनुगा भक्ति सिखाऊं, उसके लिए अपनी गुरु प्रणालिका ले आओ। अब आप लोगों के लिए दोनों नए टर्म्स होंगे, रागा अनुगा भक्ति और गुरु प्रणालिका। आइए समझते हैं क्या है ये। नववयस्क बाबा जी ने कहा मैं नहीं जानता गुरु प्रणालिका किसे कहते हैं, मैंने गुरुदेव से इसके संबंध में कभी नहीं पूछा। जय कृष्णदास बाबा ने समझाते हुए कहा राग अनुगा भक्ति मार्ग गुरु शिष्य को गुरु प्रणालिका दिया करते हैं। गुरु प्रणालिका में शिष्य गुरु परंपरा होती है, उसके गुरु, परम गुरु, परतपर गुरु आदि के नाम होते हैं। जैसे हमारी गुरु प्रणालिका क्या हुई, भैया जी गुरु, अम्मा जी गुरु, गीता भगवान के गुरु, दादा भगवान, तो फिर उनसे गुरु उनके दादा भगवान के गुरु, तो ये गुरु प्रणालिका हो गई। गुरु प्रणालिका के साथ गुरुदेव सिद्ध प्रणालिका भी दिया करते हैं। सिद्ध प्रणालिका रहता है शिष्य और गुरुदेव के सिद्ध देहों और उनके वर्ण व्यास वेशभूषा सेवा आदि का वर्णन। छोटे बाबा थोड़े ही दिनों में जय कृष्णदास बाबा के स्निग्ध व्यवहार और उनके मधुर संग से इतना मुग्ध हो गए कि रागानुगा भजन का लोभ जागने पर भी उन्हें छोड़कर देश जाने का विचार उन्हें अधीर कर दिया। रागा अनुगा भक्ति क्या होती है, उसमें मंजरी रूप देते हैं गुरुजी शिष्य को और उनको दान भी देते हैं और उनको कहते हैं कि तुम इस रूप से अब राधा कृष्ण की सेवा करो। सेवा भी गुरुजी बता देते हैं। मतलब उनके स्निग्ध व्यवहार से वो इतने मुग्ध हो गए छोटे बाबा कि उनको छोड़ के जाना ही नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि रागा अनुगा भक्ति भी नहीं सीखना चाहते थे, कहते थे नहीं मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। वे रोने लगे। जय कृष्णदास बाबा ने लीला माधुर्य और रागानुगा भजन माधुर्य का बार बार वर्णन किस प्रकार छोटे बाबा को शांत किया और गुरु प्रणालिका लेने के लिए गौर मंडल जाने को राजी किया। गौर मंडल मतलब बंगाल, कलकत्ता साइड। उस समय मथुरा में रेल नहीं थी। गौर मंडल जाने के लिए मतलब बंगाल जाने के लिए, गौर मंडल जाने के लिए हाथरस जाकर रेल पकड़नी पड़ती थी। यानी मथुरा से आप हाथरस पहुंच गए तो हो गया। मथुरा से पहले हाथरस जाएंगे, हाथरस से कलकत्ता तक की रेल पकड़ेंगे, बंगाल तक की रेल पकड़ेंगे। एक दिन प्रातः जय कृष्णदास बाबा ने छोटे बाबा को बड़े कष्ट से विदा किया। छोटे बाबा रोते रोते जाने लगे। उन्हें हाथरस जाकर रात्रि में गाड़ी पकड़नी थी। वे जानते थे कि गाड़ी में बैठते ही उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। गाड़ी पर बैठे तो मृत्यु और ना बैठे तो मृत्यु। बैठे तो बाबा को छोड़ने की मृत्यु और ना बैठे तो बाबा की आज्ञा के उल्लंघन से मृत्यु। हे तो वो प्रार्थना करने लगे राधा रानी से, हे राधे रानी, हे वंदे, तुम निश्चय ही मेरी
अवस्था में ज्ञान हो रहा होगा। फिर क्यों अपनी शरणहीन असह सेवक को अपने चरणों में से ठेल रही हो? कृपा करो करुणामयी कि गाड़ी बैठने से अशुभ घड़ी आने से पहले ही मेरे प्राण निकल जाए। मेरी राधा रानी, मेरी श्यामा प्यारी। राधा रानी ने छोटे बाबा को की पुकार सुन ली। उन्हें गाड़ी पर चढ़ना ही नहीं पड़ा। गाड़ी छूट गई और बाबा लौट जाने का संकल्प किया। इधर रात्रि में वृंदा देवी ने जय कृष्णदास बाबा को स्वप्न में डांट बताई। उन्होंने कहा, तूने क्यों उसे बाहर भेज दिया जब उसकी गुरु प्रणालिका तेरे ठाकुर सिंहासन के नीचे ही रखी है? अब वृंदा देवी ने खुद ही गुरु प्रणालिका रख दी। उन्हें डांट लगा रहे हैं। देखिए भगवान क्या क्या लीला कर सकते हैं। भगवान सर्वसमर्थ है। पहले भक्तों के साथ कितनी लीला करते थे। अब वृंदा देवी ने गुरु प्रणालिका खुद ही रख दी छोटे बाबा की। जय कृष्णदास बाबा की निद्रा भंग हुई। वे रो रो के वृंदा देवी से क्षमा प्रार्थना करने लगे। शीघ्र स्नान कर मंदिर में गए। गुरु प्रणाली सिंहासन पर रखी देख भाव विवल हो गए। उसे उठाकर बार बार छाती से लगाने लगे। कुछ सुस्वस्थ हो श्री गोविंद जी के मंदिर गए। वहाँ वृंदा देवी के दर्शन कर उनसे बार बार प्रार्थना की छोटे बाबा को फिराकर ले आने की। फिर कुटिया पर आकर लौटकर दैनिक सेवा कार्य करने लगे, पर मन छोटे बाबा में ही लगा रहा। वह तो कल रात गाड़ी पे बैठ गया होगा। गाड़ी बहुत दूर निकल गई होगी। वह कितना रो रहा था जाते जाते। क्या जाने उसके आंसू अभी थमे होंगे या नहीं। मैंने कितना अपराध किया है उसे बरबस ब्रज से बाहर भेजकर। वे ये सोचते जाते और आंसू पोंछते जाते। अनुताप में सारा दिन बीत गया। उन्होंने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। देखिए कितना प्रेम है आपस में। संध्या के कुछ पूर्व हठात छोटे बाबा को आते देख वे आनंद उल्लसित हो चौंक पड़े। छोटे बाबा भूखे प्यासे पथ प्रश्रम बड़े बाबा की आज्ञा के लंघन के भय से कातर हो रहे थे। वे रोते रोते उनके चरणों में गिर पड़े और बाबा ने उन्हें वक्ष से लगाकर नैन जल से अभिषेक करते हुए पूछा, कैसे लौट आए? छोटे बाबा ने अपने हृदय की सारी बात कहकर आज्ञा लंघन के अपराध के लिए कातर भाव से क्षमा मांगी। बाबा ने वृंदा देवी की कृपा का सारा वृत्तांत सुनाकर छोटा बाबा को आश्वस्त किया और छोटे बाबा वृंदा देवी की कृपा स्मरण कर आनंद अश्रु विसर्जन करने लगे। इस घटना के बाद बाबा ब्रज में सिद्ध जय कृष्णदास बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। विक्रम कब ब्रज कब आए, कहाँ से आए, उनके गुरु कौन थे, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इतना भर निश्चित है कि वे श्री श्री गंगा माता गोस्वामिनी के परिकर थे। कामवन में वृंदा देवी के आदेश से विमला कुंड के तीर पर रहकर भजन करते थे। कुछ दिन बाद वहाँ के गोप बालक उन्हें परेशान करने लगे। वे अन्यत्र जाकर भजन करने का विचार करने लगे। ये देख ग्रामवासियों ने कुटिया बनवा दी। उन्हें उसमें रहकर वे हर समय भजन में लीन रहते। केवल एक बार मधुकरी के लिए ग्राम में जाया करते। पूरे दिन में एक बार जो रूखी सूखी मिल जाती मधुकरी में भिक्षा में, वो मांग के ले आते। रात दिन हरिनाम जपते। तो ये हमारे लिए ये खास बात है। रात दिन हरिनाम जपते, सोते एक मिनट भी नहीं। पाठक विश्वास भले ही न करे, पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। सोना और जागना तो शरीर का धर्म है। जिन महात्माओं की स्थिति अपने सिद्ध स्वरूप में हो जाती है, उनके लिए क्या सोना क्या जागना। बाबा रात भर प्रिया प्रियतम की याद में अशोक विसर्जन करते, चीखते पुकारते, विनय और आपेक्ष सहित भावभीनी युक्तियों से उनकी अर्चना करते,
और कभी कभी प्रेमावेश में ऐसी अहंकार बरते कि दिशाएं विकंपित हो जाती। प्रसिद्ध है कि एक बार उनकी अहंकार से कुटिया की छत फट गई, जो आज भी देखने में आती है। अब ये लोग क्या करते हैं, प्रिया प्रीतम से इनकी अपनी लीला होती है, वो लीला चिंतन करते हैं और उसी में ही अपना भगवान से इनका प्रेम आलाप चलता रहता है। उसी में इनका बहुत प्रेम से लड़ना झगड़ना, प्रेम आलाप इनका चलता रहता है। कृष्णदास बाबा ऐसी चुंबकीय शक्ति थे कि लोग दूर दूर से उनके पास खिंचे चले आते थे। उनके अंदर एक अट्रैक्शन पावर थी। जो एक बार उनका संग कर लेता था उसके लिए उन्हें छोड़ना असंभव हो जाता था। श्री श्री राधा मदन मोहन और छोटे बाबा के संबंध में तो हम उनकी शक्ति का परिचय पा ही चुके हैं। और भी न जाने कितने लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटी। एक बार राधा कुंड के श्री जगन्नाथ दास पंडित बाबा के वेश गुरु फरीदपुर के जिले के रामदिया ग्राम के महंत श्री भगवान दास बाबा जी उनके पास आए हुए कुछ दिन उनके दिव्य संग का लाभ उठाने के उद्देश्य से। दोनों में परस्पर ऐसी प्रियता हो गई कि जब कभी महंत जी जाने का प्रसंग आता तो दोनों मूर्छित हो जाते। एक मास बाद बहुत कष्ट से काम्यवन से विदा हो सके। काम्यवन उस समय भरतपुर के राजा के अधीन था। राजा सिद्ध बाबा के दर्शन करना चाहता था। बहुत चेष्टा करने पर भी उसका मनोरथ सफल ना हुआ, क्योंकि बाबा विषयी पुरुषों को अपने निकट नहीं आने देते थे। तब वे एक दिन वेश बदलकर दीनहीन भाव से उनकी कुटिया के सामने जा बैठे। जो राजा जो थे दीनहीन का वेश बना के उनकी कुटिया के सामने जा बैठे। उस समय बाबा मधुकरी के लिए गांव गए हुए थे। गांव से लौटते समय आधे रास्ते में आकर वे फिर गांव की तरफ लौट गए। गांव में चीख चीख कर कहने लगे, बंधुओं, मेरी कुटिया में आग लग गई है, जाकर बुझाओ तब मैं जाऊंगा। उन्हें पता चल गया कि राजा उनकी कुटिया के बाहर बैठे हैं, तो कहने लगे कि मेरी कुटिया में आग लग गई है, जाओ उसे बुझाया तब मैं जाऊंगा। गांव गए भिक्षा मांगने। उन्हें पता चल गया राजा बैठा है, तो फिर गांव वापस लौट गए। बाबा गांव में बैठे रहे। गांव के लोग दौड़े गए कुटिया पर। देखा कि कुटिया में आग वाग तो कुछ नहीं लगी थी, पर वहाँ छद्म वेश में राजा बैठे हैं। वे समझ गए कि बाबा की बात। उन्होंने विनीत भाव से राजा को कुछ समझाते हुए कहा, महाराज, राजहट से योगी हट बहुत बलवान होता है। राजा भीत और विष्णव हो लौट गए। तब बाबा आए और गोबर जल से स्थान को पवित्र कर भजन के लिए बैठे। राजा वैष्णव सेवी थे, इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना। इस घटना से उनके अंदर दैन उदय हुआ और उन्होंने परोक्ष रूप से बाबा की कृपा भी प्राप्त करी। जिद नहीं करी राजा ने और चले गए, और उन्होंने अपरोक्ष रूप से बाबा की कृपा भी प्राप्त करी। एक दिन मध्याह्न में सिद्ध बाबा की अंतरंग सेवा में ऐसी घटना घटी कि वे कृष्ण विरह में व्याकुल होने लगे। उस समय विमला कुंड के चारों ओर असंख्य गाय और गो बालक आकर उपस्थित हुए। गो बालक बाहर से चीख कर कहने लगे, बाबा प्यास लगी है, जल पियाए दे। बाबा तो पहले ही ग्वारिया बालकों के उत्पात से विरक्त थे। वे चुपचाप कुटिया में बैठे रहे, पर बालक कम मानने वाले थे। लगे तरह तरह के उत्पात करने। कुटिया के दरवाजे के पास आकर बोले, बंगाली बाबा, हम जाने हैं तू कहाँ भजन करे है। दयाहीन बाबा कसाई के बराबर होए है। अरे कुटिया से निकल के जल पियाए दे, हमको बड़ी प्यास लगी है। बाबा जी क्रुद्ध हो लकड़ी हाथ में लेकर बाहर निकले। सामने देखा असंख्य गौ और गो बालक, सब एक से एक सुंदर, एक से एक अद्भुत।
उन्हें ही उनका क्रोध ठंडा पड़ गया। उन्हें पूछा, लाला तुम कौन गांव से आए हो? नंद गांव ते, बालकों ने उत्तर दिया। तेरा नाम क्या है? एक बालक से उन्होंने पूछा, कन्हैया। लाला तेरा नाम क्या है? एक और बालक से पूछा, बलदाऊ। तब बालकों ने कहा, देख बाबा जी, पहले जल पे आए थे, पाछे बात करिए। बाबा ने स्नेह से परवश हो करवे में से जल पिला दिया। बालक बोले, देख बाबा, हम नित्य के दूर से आवे हैं, प्यासे चले जाए हैं, तू कछो जल और बाल भोग रखा कर। नहीं बाबा, रोज रोज उपाधि नहीं करना, कहते हुए बाबा कुटिया में चले गए। कुटिया में जाकर सोचने लगे, ऐसे अद्भुत गोप बालक और ऐसी गाय तो मैंने कभी नहीं देखी, ना कभी ऐसी मधुर बोली ही सुनी। ये लोग इस जगत के तो थे या किसी और जगत के? ये सोचते हुए उन्हें एक बार फिर देखने की इच्छा हुई और कुटिया से बाहर निकले तो वहाँ ना गाय थी ना गोप बालक। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बाबा दुखित और अंतर्प्त हो अपने दुर्भाग्य और गोप बालकों के प्रति अपने अंतिम वाक्य की बात सोचते सोचते आविष्ट हो गए। उस अवस्था में कृष्णदास उनके सामने उपस्थित हो उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, बाबा दुख मत करो, कल हम तेरे पास फिर आऊँगा। तब बाबा आवेश भंग हुआ और उन्होंने देह धारण किया। दूसरे दिन एक वृद्धा ब्रजमाई आई और एक गोपाल मूर्ति लेकर आई। बाबा मोते अब गोपाल सेवा नाय होए, तू सेवा क्यों करे? मैं कैसे इनकी सेवा करूँगा? सेवा की सामग्री कहाँ से लाऊंगा? बाबा ने कहा, सेवा की सामग्री मैं रोज दे जाया करूँगी, कहते हुए वृद्धा चली गई। गोपाल जी की माधुरी देख बाबा मुग्ध हो गए। उसी रात स्वप्न में वृद्धा ने वृंदा जी के रूप में उन्हें दर्शन दिए। गोपाल की उल्टी रीति है, कभी कोई बुलाता है तो भी उसके पास नहीं जाते, कभी कोई नहीं बुलाता तो उसके पास जाते हैं, उसकी उपेक्षा करने पर भी जाते हैं। ऋषि मुनि यति बुला बुलाकर हार जाते हैं, उनके मानस पटल पर भी नहीं उदय होते, पर उनके भक्त उन्हें नहीं भी बुलाते तो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाते। सिद्ध बाबा उनके आने की उपाधि मानकर कल उनसे यही कहा था ना, रोज रोज आकर उपाधि नहीं करना, इसलिए आज उनके पास ऐसे जमकर बैठे हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेते। कुछ दिन प्रेम से गोपाल जी की सेवा पर सिद्ध बाबा ने चैत्र शुक्ला द्वादशी को पार्थिव शरीर छोड़ दिया और अपार्थिव शरीर से नित्य लीला में प्रवेश किया। किसी की बांसुरी की ध्वनि सुनकर उनसे रहा न गया और लहंगा फरिया पहन उन्होंने अभिसार किया। उनके अंतिम शब्द यही थे, मेरा लहंगा कहाँ है, मेरी फरिया कहाँ है, अंगिया कहाँ है? गोपाल, एक बात तुमसे पूछूं, बताओगे? तुम मधुकर की तरह उड़कर आए बंगाल से श्री राधा मदन मोहन के रूप में बाबा का प्रेम सेवा रस आस्वादन करने, इतने दिन तक उस रस का आस्वादन करके भी तुम्हारी तृष्णा न मिटी तो एक और रूप में घुस पड़े उनकी कुटिया में। यदि तुम बाबा की सेवा शक्ति को अपनी तरह असीम जानते तो शायद अनंत रूप धारण कर अनंत प्रकार से उनकी प्रेम सेवा का स्वादन करके भी ना आघाते। ऐसी कौन सी बात थी उस लंगोटी वाले बाबा में जिस पर तुम इतना रीझ गए? तो भगवान से पूछ रहे हैं, भगवान से, कि ऐसी कौन सी बात थी उन लंगोटी वाले बाबा में कि तुम ऐसे रीझ गए कि मदन मोहन के रूप में उनके पास आ गए और दूसरा एक और रूप में आ गए उनकी सेवा। ऐसी कौन सी बात थी उनमें? उनमें था प्रेम। तो जब हम प्रेम से अपने श्री विग्रह की सेवा करते हैं, अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी की सेवा करते हैं, अपने श्री विग्रह की सेवा बड़े प्रेम से लाड़ चाव से करते हैं,
तो वो भी उस सेवा को उतने ही लाड़ चाव से ग्रहण करते। तो सारी बात प्रेम की है, सबसे ऊंची प्रेम सभा है। बांके बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव की जय।